अपने अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुने। जीवन कोई समस्या हो, कोई परेशानी अपनी हो, ये जो मैं विद्या बता रहा हूँ मेरे गुरु ने बताई है। जीवन कोई परेशानी हो, टेंशन हो, उलझन हो, एकांत में बैठो और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। एकांत में बैठ करके अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी अंतरात्मा से बोलो, ये अंतरात्मा मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा ये काम कैसे होगा, मुझे ये परेशानी है। और आंख बंद करके बैठ जाओ केवल। वो अंतरात्मा खुद ही मार्गदर्शन करेगी हमारा। और ये एक बार में नहीं होता है, कई बार करना पड़ सकता है। अंदर से आवाज़ निकलती, तुम्हारा काम ऐसे होगा, तुम्हारा सहायता ये करेगा, तुम किसी संपर्क करो। यानी जो बोलना वो अंतरात्मा की आवाज़ निकलेगी है। अंतरात्मा की आवाज़ जो होती सत्य निकलती है, क्योंकि परमात्मा अंश अंदर आत्मा है वो है। एक राजा का मंत्री रिटायर हो रहा था, तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमें एक मंत्री की आवश्यकता है। तमाम लोग अपना बायोडाटा लेकर के आ कि मुझको ये नॉलेज हमको है। तमाम लोग आए, तो करीब 50-60 लोग आ चुके थे। राजा ने सोचा मुझे एक ही की आवश्यकता है, और इतने सब आ गए। तो राजा ने कहा हम परीक्षा लेंगे, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मैं मंत्री घोषित कर दूंगा। तो उन लोगों ने हमारा कहा क्या परीक्षा है। तो राजा ने कहा मैंने एक महल बनवाया है और एक ही दरवाज़ा है, मैं सबको बंद कर दूंगा अंदर, और बाहर से गेट बंद कर दूंगा, जो निकल आएगा उसको मैं मंत्री घोषित कर दूंगा। लोगों ने सोचा राजा पगला गया है क्या, लग रहा है, अब एक ही दरवाज़ा है, बंद कर निकलेंगे कैसे हम लोग। सब अपना आवेदन वापस ले जाने लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। जब वापस ले गए सब वो, तो आखिर में 3 आदमी बचे उसमें। 2 विद्वान बचे और एक परमात्मा के ज्ञानी भक्त बचा उसमें। तीनों बंद कर दिए गए, बाहर से गेट बंद कर दिए गए। लेकिन जो विद्वान थे पोथी पत्रा पुस्तक साथ में ले गए थे, कोई उपाय मिल जाए इसमें। और जो एक दूसरा आदमी था वो लेटा। तो विद्वानों ने कहा कि लगता है खाने पीने के आया है। 3 दिन टाइम दिया गया था, खाने पीने पर व्यवस्था थी वहाँ पर वो। तो विद्वानों ने कहा खाली लेटा हुआ है, आनंद लेने के आया, हम लोग माथा पच्ची कर रहे हैं अपना। लेकिन अंदर वो भी विचार कर रहा था वो। जब तीसरा दिन हुआ तो विद्वान अपने पोथी पता अपना गणित गुणा भाग कर रहे थे। ये एक जगह बैठ गया, आँख बंद करके बैठ गया। और थोड़ी देर बाद उठा, घंटे बाद गया, दरवाज़ा पकड़ा उसने, खोल दिया, बाहर निकल गया। राजा ने माला पहना दे, भैया तुम मंत्री घोषित हो गए हो। तो विद्वान ने कहा महाराज ये मंत्री बन के हमको दिक्कत नहीं है, दरवाज़ा खोला कैसे, ये राज बता दे। राजा ने बुलवाया उसको कि तुमने कैसे खोला। कहने लगा महाराज आपने अब कहा था कि बाहर से गेट बंद हो जाएगा, अंदर खोलना है। तो जो पढ़ाई पढ़ी थी ऐसा कहीं जिक्र नहीं कि बाहर से गेट बंद अंदर खोल लिया जाए। तो कहता है महाराज मैं बैठ गया, लगा परमात्मा को पुकारने, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं कैसे खोलूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा। तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है, तू चेक तो कर ले दरवाज़ा बंद है भी कि नहीं। कहता महाराज मैं अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके दरवाज़ा चेक करने गया था, वो खोला, खुल गया। राजा ने दरवाज़ा भिड़का क्यों दिया था, कुंडे बंद कर दिया था वो। इस दरवाज़ा खुल गया, वो मंत्री बन गया। इसी तरह जीवन में कोई भी समस्या हो, जब एकांत में बैठोगे उस समस्या का समाधान होता। कोलाहल में या टेंशन में, चिंता में किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक समाधान नहीं निकलने वाला है। जब पानी में जो हलचल होती है तो अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता है, जब पानी साफ रहता है तब चेहरा दिखाई पड़ता है उसके भीतर है। इसी तरह जो दिमाग में कोई समस्या जीवन में है, दिमाग कोई टेंशन रहेगी, चिंता रही, तो उसका हल नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक मन शांत नहीं होगा। अब मन शांत एकांत में होता है, एकांत बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए।
थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए गिनती का प्रयोग करना होता है, 1, 2, 3, 4 आराम से। 108 पर गिना तो सारा ध्यान गिनती पे हो जाएगा। ये जीवन में बहुत बदलाव इससे आता है। ये मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। ये है जब हम गिनती गिन रहे होते हैं तो हमारा ध्यान मन भटकता कहीं नहीं है, क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, तो मन वहीं लगा रहेगा। गिनती एक खंभा प्रकार का है और उसको चढ़ना हो जाता है। अगर बराबर ये अभ्यास करें तो वो थोड़ी देर की साधना पूरे दिन पर छा जाएगी, वो छा जाएगी। उतना देर मन एकाग्र हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों को नींद नहीं आती, रात में गिनती का प्रयोग करो, बढ़िया गहरी नींद आएगी, तो मन एकाग्र हो जाएगा। नींद न आने के कारण मन भटक रहा होता है, इधर उधर के विचार आ रही होती हैं। लेकिन गिनती का प्रयोग करोगे तो सारा ध्यान गिनती पे आपका हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा और गहरी और बढ़िया नींद आती है इसमें। धन्यवाद।